नमस्कार, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि इसी प्रकार से कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक के जितने भी पेपर रहेंगे, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपर के, वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कराया जाएगा। तो चलिए आज हम यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 11वीं का केमिस्ट्री का पेपर, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के पेपर को यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो पूर्णांक है वो यहाँ पर 70 नंबर का रहेगा और जो पेपर है वो है हमारा केमिस्ट्री के पेपर को यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक निर्धारित किया गया है वो 1 अंक रहेगा, यानी 28 नंबर के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो चलिएगा यहाँ पर हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस पेपर को कंप्लीट ही करते हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का पेपर है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहला जो दिया है 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न के जो 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक के प्रश्न को 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 17 के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 18 और 19 के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो चलिएगा ये थे यहाँ पर कुछ निर्देश, जिन निर्देशों को हमने यहाँ पर कंप्लीट ही देखा है। चलिए यहाँ पर अब हम पहले प्रश्न से यहाँ पर इसको देखते हैं। पहला जो प्रश्न दिया है, सही विकल्पों का चयन करके लिखिए। पहला जो दिया है, शुद्ध जल की मोलरता होती है तो वो कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, यानी 55.6 रहेगा। यदि जल का जो अणुभार होता है वो अगर पूछा जाता है तो वो कितना होता है? 18 होता है। सेकंड जो प्रश्न दिया है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक था, तो आपको बता दें ये था जेम्स चैडविक। यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन की पूछा जाता तो यहाँ पर जे थॉमसन आता और यहाँ पर जो प्रोटॉन होता तो उसका रदरफोर्ड आता। इसी के बाद में तीसरा जो प्रश्न है, परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन करते हैं? यानी परिवर्तित संयोजकता जो प्रदर्शित करते हैं वो है हमारा संक्रमण तत्व, यानी संक्रमण तत्व यहाँ पर परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो दिया है वो है, उत्कृष्ट गैस तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होती है, तो ये लगभग कैसी होती है? 0 होती है। यानी ये किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसीलिए इन्हें मेंडलीफ ने 0 वर्ग में रखा था, यानी 0 समूह में रखा था। वर्तमान में यहाँ पर मोचले ने इनको 18 समूह में रखा है। प्रश्न क्रमांक जो 5 दिया है, सबसे अधिक ऋण विद्युतीय हेलोजन कौन है? तो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय जो है वो फ्लोरीन है। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो F होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है। चलिए इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक 6 है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? तो अब जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले ने बनाया है उसमें 18 समूह और 7 आवर्त हैं, यानी 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं और इसमें 4 ब्लॉक हैं, S, P और D और F। याद रखें, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के बाद में अगला प्रश्न जो दिया है वो है यहाँ पर सोडियम आयन, यानी ये लिखा हुआ है Na जो प्लस है और में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दें इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो कितना होता है? 11 होता है, लेकिन इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा पहले वाला A, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 10 होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक जो 2 दिया है इसमें वो है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला जो दिया है, रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है, यानी केमिस्ट्री के जो जनक हैं वो किन्हें कहा जाता है? तो ये हो हमारे लेवोजियर, यानी इनका जो नाम है
वो है लेवोजियर। लेवोजियर लेवोजियर को यहाँ पर केमिस्ट्री के जनक माना जाता है। इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक जो 2 है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या उसकी क्या कहलाती है? तो आपको बता दें, ये जो कहलाती है वो कहलाती है मोललता कहलाती है। इसको भी याद रखिएगा। इसी के बाद में आता है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 है, नाभिक के चारों ओर वहाँ त्रिविमी क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है खाली स्थान कहलाता है। तो आपको बता दें वो क्या कहलाता है? हमारा कक्षक कहलाता है। यानी जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है। इसी के बाद में अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त हैं तो कितने हैं? जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो 7 तो आवर्त हैं और 8 वर्ग हैं। इसी के बाद में जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणु का आकार खाली स्थान है तो कैसा होता जाता है? छोटा हो जाता है, यानी छोटा या परमाणु का आकार घटता है। ये दोनों ही आप इसमें लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है 7, मेथेन CH4 के अणु में कार्बन परमाणु संकरित अवस्था में होता है। तो आपको बता दें ये कौन सी अवस्था में होता है? तो sp3 संकरित अवस्था में होता है। कौन होता है? तो यहाँ पर मेथेन CH4। चलिएगा अगला जो प्रश्न है यहाँ पर वो जो है हमारा सही जोड़ी बनाइए, प्रश्न क्रमांक 3, और इसके भी जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो 7 दिया है। पहला जो दिया है आयनिक जो बंध होता है ये किसके द्वारा बनता है? तो ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के द्वारा होता है। यानी ये जो आयनिक बंध होता है ये NaCl में होता है। आपको बता दें NaCl में आयनिक बंध होता है, इस पर नेगेटिव होता है और इस पर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर इसका जो आएगा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अब आता है हमारा सहसंयोजी बंध। जो सहसंयोजी बंध होता है वो H2Cl2 यानी N2O2 यानी जब समान परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होती है तो उनमें यहाँ पर जो बंध बनता है वो है हमारा सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों का साझा यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बंध बनता है। अगला जो तीसरा दिया है सिग्मा बंध। तो सिग्मा बंध का निर्माण कहाँ पर होता है? अक्ष पर जब SS अतिव्यापन होता है या SP अतिव्यापन होता है या PP अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तो सिग्मा बंध का निर्माण होता है। यहाँ पर बता दें पाई बंध। तो पाई बंध किस में होता है? एथिन में। इसका जो सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें एक सिग्मा बंध होगा और एक पाई बंध होगा। अगला है 5वां द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये होता है हमारा E/D यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश और उनके बीच में जो दूरी होती है उनके गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसी के बाद में जो दिया है हमारा मेथेन। तो इसमें जो मेथेन होता है, मेथेन में जो बंध होता है बंध कोण वो होता है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट का होता है और इसमें sp3 संकरण भी पाया जाता है। जल में जो होता है बंध कोण तो होता है 104 डिग्री का और इसमें जो संकरण होता है sp3 संकरण होता है। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी रहेगी। इसको कंप्लीट ही देख लीजिएगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर जो अगला प्रश्न दिया है वो है प्रश्न क्रमांक 4। इसमें दिया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इनके भी जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो कितने हैं? तो यहाँ पर 7 अंक निर्धारित किया गया है, प्रत्येक के लिए 1 अंक। यहाँ पर जो दिया है पहला SS अतिव्यापन से बनने वाले बंध का नाम क्या है? तो इसका जो बंध का नाम है वो है सिग्मा बंध। यानी SS जब अतिव्यापन होता है या ASP अतिव्यापन होता है या PP अक्ष पर अतिव्यापन होता है तो उसमें सिग्मा बंध बनता है। इसी के बाद में दूसरा दिया है जल के अणुओं के मध्य बनने वाले बंध का नाम क्या है? तो इसके मध्य में कौन सा बंध बनता है? हाइड्रोजन बंध बनता है, यानी हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। अगला तीसरा है गुणित अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो ये जो था ये है हमारा डाल्टन, यानी इसका जो नाम था वो है हमारा डाल्टन। डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम दिया था। इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है समान परमाणु क्रमांक यानी जिसके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनका भिन्न द्रव्यमान अंक वाले परमाणु क्या कहलाते हैं? तो इनको कहा जाता है समस्थानिक कहा जाता है।
इन्हें समस्थानिक, इन्हें कहा जाता है समस्थानिक कहा जाता है। चलिए इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक जो 5 है, 5th दिया है, डी ब्रोगली समीकरण क्या है और इसे लिखिए। तो डी ब्रोगली जो समीकरण होता है वो होता है लैम्ब्डा इक्वल टू h/mc। ये होता है हमारा लैम्ब्डा बराबर h/mc होता है, जिसे कहा जाता है डी ब्रोगली समीकरण। इसी के बाद में अगला है 6, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्या होती है, 0 होती है। इसी के बाद में अगला जो दिया है 7, सबसे आसानी से अपचयित होने वाले हेलोजन का नाम लिखिए। तो ये है हमारा फ्लोरीन। इन कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे आसानी से अपचयित हो जाता है। तो चलिएगा इसी के बाद में यहाँ पर जो दिया है ये हमारा यूट्यूब चैनल है जीवन वर्मा केमिस्ट्री। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और अगले वीडियो में ये जितने भी प्रश्न हैं इनके जो आंसर रहेंगे वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। 5th पे जो प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुणित अनुपात का नियम लिखो, द्रव्य संरक्षण का नियम लिखो। 6 नंबर का है अणु और परमाणु में अंतर बताइए, कक्ष और कक्षक में अंतर बताइए। 7 नंबर का है रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। इसी के बाद में दिया है रसायन विज्ञान के महत्व को बताइए। जो 8वें नंबर का दिया है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत को समझाइए। अथवा में इसके प्रत्येक प्रश्न के अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, मोल से आप क्या समझते हो उदाहरण देकर समझाइएगा। इसी के बाद में यहाँ पर दिया है समस्थानिक और संभारिक में किसे कहते हैं, अथवा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को समझाइए। प्रश्न क्रमांक जो 10 दिया है क्वांटम संख्या किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए। अथवा में दिया है एस और पी कक्षकों की आकृति को बनाइएगा। प्रश्न क्रमांक जो दिया है यहाँ पर 11 अब्बाओ के नियम को उदाहरण सहित हमें समझाना है, या अथवा में दिया है हुंड के नियम को उदाहरण सहित समझाना है। प्रश्न क्रमांक जो 12 है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनके सामान्य गुणों को लिखिए, अथवा में है। इसी के बाद एस ब्लॉक के तत्व के सामान्य गुण लिखो। प्रश्न क्रमांक जो 13 है मेंडलिक की आवर्त सारणी के दोषों को लिखिए, अथवा में है। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है परमाणु त्रिज्या क्या है, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना है। और इसी के जो अथवा है उसमें यहाँ पर प्रश्न दिया है आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारकों को हमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15 है विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारकों को हमें लिखना है। और इसी के अथवा में यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, ये है आयनिक बंध किसे कहते हैं और इस बंध को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना है। चलिए इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक यहाँ पर जो दिया है वो है 16 सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं और यहाँ कितने प्रकार का होता है उदाहरण सहित इसी को समझाना है। इसी के बाद में यहाँ पर जो प्रश्न दिया है वो है प्रश्न अथवा में संकरण किसे कहते हैं, एएसपी संकरण को उदाहरण सहित समझाइए। अगला जो प्रश्न है वो है यहाँ पर 17 नंबर का अतिव्यापन किसे कहते हैं, एएसएस अतिव्यापन को समझाइए। और इसी के बाद में यहाँ पर जो लास्ट इसी के अथवा में दिया है सिग्मा और पाई बंध में अंतर लिखिए कोई 4। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो पेपर था ये परीक्षा की दृष्टि से त्रैमासिक परीक्षा की जो परीक्षा है एग्ज़ाम जो कि 7 अक्टूबर से कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, तो उसको यहाँ पर ध्यान पर रखते हुए यहाँ पर इस पेपर को कंप्लीट किया गया है। आप सभी छात्रों से एक बार पुनः आग्रह है कि आप एग्ज़ाम से पहले इस पेपर का अध्ययन जरूर करें। तो यहाँ पर हमारे इस चैनल को भी आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो चैनल है हमारा वो है यूट्यूब चैनल जीवन वर्मा केमिस्ट्री को आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।